विद्युत को जब से उस नए कत्ल के बारे में पता चला था, तब से वो अंदर ही अंदर बेचैन हुआ जा रहा था और इसी बेचैनी में वो क्राइम सीन तक आ पहुंचा था। वो जब उस जगह पर पहुंचा तो उसने पाया कि वहां लोगों की भीड़ ज्यादा है और सारे पुलिस से सवाल कर रहे हैं। जरा हम भी तो देखें, हमें टक्कर देने कौन आ गया, कहते हुए विद्युत भीड़ को चीरते हुए अंदर आ गया। वो अभी आया ही था कि तभी उसकी नजर डेड बॉडी पर पड़ी, जिसे अभी अभी जमीन से निकाला गया था। बॉडी को देखकर विद्युत को एक पल के लिए लगा जैसे ये उसी का किया धरा है, क्योंकि कत्ल एकदम उसी के तरीके से किया गया था। बॉडी को जमीन में गाड़ दिया गया था, उसके ऊपर एक कागज पर नोट लिखकर रख दिया गया था। विद्युत बॉडी को देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर बॉडी के गले पर गई। गले के हिस्से पर तार के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ये कत्ल भी विद्युत के स्टाइल से ही किया गया था। ओह, इंटरेस्टिंग। ये किलर तो काफी समझदार लगता है। इसके कत्ल करने के तरीके से तो हम इम्प्रेस हो गए भाई। मजा आएगा इससे मुलाकात करने में, विद्युत ने मन ही मन कहा और अपना कैमरा निकालकर डेड बॉडी की तस्वीरें खींचने लगा। बॉडी लड़की की थी, जिसकी उम्र 25 से 26 साल की रही होगी। अभी विद्युत ने 2-3 तस्वीरें ही खींची थी कि तभी बगल में खड़ी सिमरन की नजर विद्युत पर पड़ी। विद्युत को फिर से क्राइम सीन पर देखकर सिमरन का माथा टनक गया। वो विद्युत के पास आती हुई बोली, ओह मिस्टर रिपोर्टर, तुम्हें सिंपल भाषा में समझ नहीं आती क्या? तुम्हें कितनी बार मना किया ना हमने, फिर भी लोगों को डिस्टर्ब करने चले आते हो। मीडिया वाले हैं मैडम हम, क्राइम सीन पर हमारा होना है, रानी की बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए, विद्युत ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ तो पुलिस को पहले अपना काम कर लेने दो। तुम लोगों के कारण ही पुलिस अपने मकसद से भटक जाती है और फिर बाद में तुम लोग ही पुलिस की नाकामी को ब्रेकिंग न्यूज बना देते हो, सिमरन ने कहा। अब क्या करें हम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, विद्युत ने हंसते हुए कहा। क्या मतलब? कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो, सिमरन ने कहा। मतलब सिंपल है कि आपका भी नाता क्राइम से जुड़ा है और हमारा भी, तो हुए ना हम दोनों एक जैसे विद्युत ने अपने ही अंदाज में कहा। विद्युत की बात सुनकर सिमरन ने अपना माथा पकड़ते हुए कहा, क्या करूं यार मैं तुम्हारा, दिमाग चबाने वाली मशीन हो तुम, किसी दिन अंदर कर दूंगी तो समझ आएगा। विद्युत अब कुछ कहता है इससे पहले ही ऐसा ही नवीन ने वहां आकर सिमरन से कहा, मैम ये भी उसी किलर का किया धरा है, जैसा कि पिछली बार कत्ल हुआ था ठीक उसी तरह इस बार भी हुआ है। ये कोई अच्छा इंसान नहीं है जैसा कि आप कल सोच रही थी, बल्कि एक सनकी किलर है जो लोगों को बेरहम होकर मारता है, उनको तड़पाता है। ऐसा ही नवीन बता ही रहा था कि तभी बीच में विद्युत ने झल्लाते हुए कहा, ये मर्डर उस किलर ने नहीं किया है, ये किसी और का काम है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे लगता है कि तुम जानते हो किलर को। तभी सिमरन ने विद्युत को देखकर कहा। सिमरन की इस बात से विद्युत को एहसास हुआ कि उसने फ्लो में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। उसने झट से अपनी गलती सुधारते हुए कहा, अरे मतलब आप खुद ही देखिए ना मैडम, हर बार वो किलर कुछ ना कुछ अपने कत्ल करने की वजह दे जाता था, एक सबूत छोड़ जाता था और हम जब उसको फॉलो करते थे तब हमें पता चलता था कि किलर ने ऐसे ही किसी को नहीं मारा है। विद्युत ने आगे कहा, मगर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई सबूत ना ही कोई एनवलप। विद्युत ने इतना कहा ही था कि तभी बीच में ऐसा ही नवीन ने कहा, हाँ इसीलिए तो कह रहा हूं कि ये सीरियल किलर एक नंबर का कमीना है, देखा नहीं उसने कैसा खेल खेला। किस खेल की बात कर रहे हो तुम नवीन? सिमरन ने पूछा। मैडम यही कि पहले तो उसने कत्ल करने की वजह बताई ताकि सभी को लगे कि वो मसीहा है जो बुरे लोगों को मारता है, और जब उसका ये प्लान कामयाब हो गया तो वो अब अच्छे लोगों को भी मारने लगा है, इसलिए तो साली ने इस बार कोई सबूत भी नहीं छोड़ा। मैं तो अभी भी यही कहूंगा कि वो कोई सन की किलर है। ऐसा ही नवीन की बात सुनकर सिमरन ने हाँ में सिर हिला दिया। तो वहीं नवीन की बात सुनकर विद्युत गुस्से से तमतमा उठा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अरे तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? कहीं तुम ही तो कातिल नहीं हो? हाँ, सिमरन ने विद्युत को देखकर तंज कसते हुए कहा। सिमरन का अचानक से ऐसा कह देना विद्युत को डरा गया। उसने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, क्या मतलब? नहीं नहीं, तुम जिस गहराई से सोच रहे हो और रिएक्ट कर रहे हो, देखकर तो ऐसा ही लगता है। सिमरन ने इस बार विद्युत का हाल देखकर कहा,
वैसे क्या हो गया, अचानक से बड़े शांत हो गए? तुम तो हमेशा से अपनी धुन में रहने वाले इंसान हो। कुछ खास नहीं, बस हम ऐसे ही कुछ सोच रहे थे। विद्युत ने छोटी मुस्कान दिखाते हुए जवाब दिया। अब तक विद्युत को उस किलर के तरीके से मजा आ रहा था। उसे ये सब कुछ चैलेंजिंग लग रहा था, मगर जैसे उसने नवीन से ये सब सुना और उसे लगा कि नवीन की बात एक तरह से सही भी है, तो वो गंभीर होकर मन ही मन कुछ सोचने लगा। उसके मन ने विद्युत से सवाल करते हुए कहा, कौन हो सकता है किलर? और क्या ये हमारे स्टाइल को कॉपी कर रहा है या फिर ये उसका अपना तरीका है? नहीं 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 नहीं, जो भी हो, अब तो उसे कैसे भी करके खोजना ही होगा कि आखिर वो है कौन। विद्युत को ऐसे अचानक से शांत होता देख सिमरन को भी थोड़ा अजीब लग रहा था। इसी कारण उसने ये सवाल किया, मगर विद्युत ने भी अपने आप को नॉर्मल करते हुए कहा, चलिए, हमें खुशी हुई कि आप हमारे बारे में सोचती तो हैं, हमारे लिए यही काफी है। विद्युत ने नॉर्मल होकर मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसके मन में अभी भी सवालों का तूफान आया हुआ था। सवाल कई सारे थे, जैसे कि कौन है ये नया किलर जो इसकी कॉपी करके इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि विद्युत ने तो अब तक सिर्फ क्राइम करने वाले लोगों को ही मारा था। लेकिन अगर लड़की अच्छी निकली जिसको इस नए किलर ने मारा है, तो ये विद्युत के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक होगा। आखिर इस किलर का विद्युत से क्या कनेक्शन है, और क्या वो विद्युत को जानता है? और अगर नहीं जानता तो फिर वो उसके तौर तरीके से लोगों को मार क्यों रहा है? मगर इधर विद्युत को फिर से नॉर्मल होता देखकर सिमरन ने गुस्से से कहा, कुछ नहीं हो सकता इसका, चलो नवीन, आगे की तहकीकात करनी है। इसके बाद सिमरन वहां से चली गई। विद्युत के मन में अभी भी खलबली मची हुई थी। वो मन ही मन कुछ प्लान बना रहा था। शाम के करीब 7 बजे विद्युत अपने घर आया और घर आते ही उसने अपने पुराने दराज को खोला। पता नहीं, लेकिन उसका मन बड़ा बेचैन लग रहा था। दराज में से उसने अपनी एक पुरानी बचपन के दिनों की एक तस्वीर निकाली। तस्वीर विद्युत की ही थी, मगर साथ ही उसके बगल में कोई और भी खड़ी थी, उसी की उम्र की एक प्यारी सी लड़की। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर तस्वीर में खड़े हुए थे। उस तस्वीर को देखते ही विद्युत के चेहरे पर एक दर्दनाक मुस्कान आ गई। उसे बचपन का वो पल अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगा। तभी अचानक दराज में से विद्युत को कुछ महसूस हुआ। उसने जब उस चीज को निकाला तो वो और भी ज्यादा भावुक हो गया। वो एक सूखा हुआ गुलाब था जो सालों से विद्युत ने संभाल कर रखा था। तनु, देखो, आज भी ये हमारे पास सही सलामत रखा हुआ है। विद्युत ने तस्वीरों में उस लड़की के ऊपर हाथ फेरते हुए कहा। विद्युत तस्वीर को देख ही रहा था कि तभी अचानक से उसे कुछ हुआ। उसने तस्वीर और सूखे गुलाब को वापस दराज में रखा और अपने लैपटॉप के पास गया। उसने लैपटॉप पर कुछ सर्च किया और लैपटॉप की स्क्रीन को बड़े ही ध्यान से देखने लगा। विद्युत ने पहले सर्च बॉक्स में तनु नाम डाला, फिर जब वहां उसे तनु के बारे में कुछ भी नहीं पता चला तो वो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने बचपन के दोस्त को बड़ी ही शिद्दत के साथ ढूंढने की कोशिश करने लगा। विद्युत अभी लैपटॉप पर अपना काम कर ही रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजे पर आहट सुनते ही विद्युत घबरा गया। उसने एक नजर अपने पूरे कमरे में दौड़ाई। कमरा पूरी तरह से बिखरा हुआ था। इस वक्त कौन हो सकता है? हमें कमरे को साफ करना होगा, जल्दी जल्दी, कहता हुआ विद्युत कमरे में फैले हुए सारे सामान को समेटने लगा। वो अभी जल्दबाजी में कुछ सामान ठीक ही कर रहा था कि तभी उसकी नजर सामने 2-3 दीवार पर पड़ी। ये उसके नए शिकार की तस्वीर थी। विद्युत ने झट से सबको समेटते हुए किनारे कर दिया। साथ ही विद्युत ने अपने लोहे की तार को भी बिस्तर के नीचे छिपा दिया और अपने कपड़े खोलकर विद्युत ने तौलिया लपेट लिया और शरीर को पानी से हल्का भिगा लिया। विद्युत ने अपने बालों को पोंछते हुए दरवाजा खोला। विद्युत के सामने एक शख्स खड़ा था। उसे देखकर विद्युत बहुत ज्यादा चौंक गया। विद्युत के अब पसीने छूटने लगे थे। तुम यहां इस वक्त? विद्युत ने चौंकते हुए कहा।